Hello students, welcome to my channel saying Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलाइजन के डेरिवेशन की और उससे आने वाले एक्सप्रेशंस को भी हम यहाँ पे निकालेंगे। वेलोसिटी बिफोर, वेलोसिटी आफ्टर किस तरह से चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, चलो। हमारा आज का टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलाइजन। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो वन डायमेंशनल कोलाइजन है ये, और दूसरा इसमें है ना हेड ऑन कोलाइजन इलास्टिक बोला है मैंने, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड है, और उन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करके हम पूरे डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। राइट, लेट द टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 बी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटीज u1 and u2 इन द सेम डायरेक्शन एंड द कोलाइड। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास में, एक तो m1 है, दूसरा m2 है। पहले की वेलोसिटी u1 है और दूसरे की वेलोसिटी क्या है, u2 है। आफ्टर कोलाइजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसकी वेलोसिटी का नया नाम दे देते हैं v1, और दूसरे की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी तो उसका नाम दे देते हैं v2। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉक के ऐसा समझ लो, एक बॉल है और दूसरी बॉल है, दोनों ही जा रही है, u1 u2 दो वेलोसिटीज दोनों की, और टक्करने के बाद में v1 v2 उनकी नई वेलोसिटीज बन जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, u1 वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो ये u2 से टकरा जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर तुम सामने चलने वाली कार से थोड़ा सा फास्ट चलोगे तो ऑब्वियसली तभी जाके तो तुम उससे टकराओगे या उससे ओवरटेक करोगे, है ना। तो यहाँ पे भी सेम है, u1 यहाँ पे ग्रेटर है u2 से, तभी टकराएगी, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये u1 कम हो गया तो हम पीछे छूट जाएंगे, वही चीज़ है। आफ्टर कोलाइजिंग द फाइनल वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। तो अब टकराने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये नई वेलोसिटीज बन जाएगी v1 v2। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैंने कलरफुल फॉर्मेट में पूरे नोट्स दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको है ना इसको खुद करके बताना चाहता हूँ कि ये इस डेरिवेशन को कितना सिंप्लीफाई करके हम कर सकते हैं। तो लेट मी ऐड अ पेज हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में एक पेज और ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या है, टकराने से पहले उसका मास कितना था, m1, और वेलोसिटी क्या थी, u1। टकराने के बाद में कितना होगा, m2, और वेलोसिटी कितनी थी, u2। सॉरी आई माई मिस्टेक, m1 और u1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, m2 u2 हो गया। ये बिफोर कोलाइजन था, लेकिन आफ्टर कोलाइजन मास तो वो का वही रहता है m1, वेलोसिटी चेंज हो गई v1, दूसरे का मास भी सेम ही रहेगा m2, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v2। तो अभी मैंने क्या बोला था, मैंने हेड ऑन इलास्टिक कोलाइजन की बात की है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम क्या कर सकते हैं, m1 v1 प्लस पहले बॉल का मोमेंटम और दूसरे बॉल का मोमेंटम। तो पहले सिस्टम, टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम तो ये हो गया, टकराने के बाद में क्या हो जाएगा, m2 v2 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1, ये टकराने के बाद का मोमेंटम है। अकॉर्डिंग टू दिस कि दोनों तरफ का मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो इक्वल का साइन लग जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास में। इसको क्या करना है, अभी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे u1 और v1 को हम क्या करेंगे, साथ में लेके आ जाएंगे। जो v1 वाली टर्म्स है साथ में, और v2 वाली टर्म्स, v2 और u2 वाली टर्म्स है वो साथ में, जिनके नीचे भी 2 लग रहा है। तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इन दोनों में m1 और m2 कॉमन निकल रहे हैं तो निकाल देते हैं। m1 ब्रैकेट में हो जाएगा u1 माइनस v1, और इधर हो जाएगा हमारे पास में m2 v2 माइनस u2। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें एनर्जी भी कंजर्व्ड है यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2
u2 का स्क्वायर, ये तो पहले वाले दोनों बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, बट आफ्टर कोलाइजन ये क्या हो जाएगी, हाफ m1 क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व्ड है तो दोनों साइड की इक्वेशंस क्या होगी, सेम रहेगी। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे हाफ गया, यहाँ पे भी हाफ कैंसिल आउट, यहाँ पे भी हाफ कैंसिल आउट, यहाँ पे भी हाफ कैंसिल आउट। तो इक्वेशंस विल बिकम लुक लाइक दिस, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। वापस वही करना है आपको, m1 वाले या फिर 1 1 वाले टर्म्स को एक साइड और 2 2 वाली टर्म्स को एक साइड। तो ये हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। इसमें से क्या m1 और m2 कॉमन निकाल लेते हैं, जैसा ऊपर किया था, m1 निकल गया तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में m2 और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास में 2। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करते हैं हम। ठीक है, दिख रही है आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्लियरली दिख रही है, तो रख देते हैं इसको। ये हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसमें पूरे में किसका डिवाइड लगाना है, इस पूरे में हमें डिवाइड लगाना है इक्वेशन नंबर 1 का, विच इज m u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो रख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया m1 u1 माइनस u1 माइनस v1 m2, ये आ गया हमारे पास में v2 माइनस u2। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म्स आपको दिख रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी से ओपन की जा सकती है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशंस को उसी आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 और ये हो जाएगा u1 माइनस v1, अपॉन में क्या चला था u1 माइनस v1। ठीक है, इधर क्या है v2 प्लस u2 और इधर आएगा v2 माइनस u2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में वही जो चीज़ चल रही है v2 माइनस u2। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, सेम सेम। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, हमें क्या मिला है यहाँ पे, दो एक नई टर्म मिली है u1 प्लस v1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे v2 माइनस u2। ठीक है, सॉरी प्लस v2। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब v1 और v2 और u1 और u2 मतलब कि इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज को एक साइड ले लेते हैं और सेपरेशन कर लेते हैं इनका, तो हमें फाइनल में मिल जाएगा यहाँ पे u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये जो है हमारे पास में फाइनल इक्वेशन जो आई है हमारे पास में, ये फर्स्ट जो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब टकराने से पहले जो वेलोसिटीज थी वो, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टकराने के बाद में क्या वेलोसिटी थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास में आ गया। एक्चुअल में पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो ये इक्वेशन बनी है इसको क्या कहते हैं हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में इसको एक पर्टिकुलर टर्म से बोला जाता है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। क्या लिख सकते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन बनी है यहाँ पे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं हम अप्रोच और सेपरेशन वाली वेलोसिटीज़ के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़, अगर तुम लोगों को मैं बोलूँ कि आपको रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, तो रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो रेशियो हुआ है इसे हम बोलते हैं ई, और इस ई का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपके पास में जो नया रेशियो आया है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इन सब के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको, ई इज द रेशियो, और ये रेशियो क्या है, यहाँ से आया ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, और इसी को रेशियो में फॉर्म में ले हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन की स्पेलिंग होगी रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई मैंने किस तरह से इसको डिराइव किया है। ठीक है, चल, तो ये देखो मैंने कलरफुल नोट्स तो वैसे भी बना रखे हैं इनके। ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास में इसी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। थोड़ा थ्योरी पढ़ लें हम इसके बारे में। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। डन जी। नोट में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 माइनस u2। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन के लिए क्या होता है, ई की वैल्यू होती है 1। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन के लिए ई की वैल्यू होती है 0, और पर इन इलास्टिक कोलेजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। 3 वैल्यूज़ है, आपको याद करनी है। नीट हो या फिर बोर्ड हो या फिर जेई हो, कुछ भी हो, आपके लिए ई की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन E1, देखो अगर ई की वैल्यू 1 है तो सीधे से बात है ये रिलेशनशिप ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ई की वैल्यू 0 है तो ये रिलेशनशिप क्या रहेगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू 0। कैसे बताता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। अगर मैं इसको 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, तो v2 माइनस v2 इज इक्वल टू v1। मतलब कोलिजन के बाद में दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगे। और अगर मैं फिर इसको कुछ और वैल्यूज़ में रखूँ, एग्जांपल के लिए 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू भी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ई क्या है, ई इज़ द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन एंड इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चूँकि एक रेशियो है तो रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। तो उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, मेरे को वापस एक पेज ऐड करने दो, देखो इसको भी समझाता हूँ मैं। ठीक है जी, क्या आया था हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या मतलब हमारे पास में मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से क्या आया था, m1 u1 m2 u2 किसके इक्वल था, m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। और एक इक्वेशन हमने जब डिराइव की थी तो हमें क्या मिला था, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v2 माइनस v1, ये मिला था ना। अभी क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से मैं v2 की अगर वैल्यू निकाल तो मुझे v2 क्या मिलेगा, रुको पेन चेंज करने दो, मुझे यहाँ से v2 क्या मिलेगा, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये मिला। इसकी वैल्यू पिक करके हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसी न किसी एक फॉर्मेट में v1 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो रख के देखते हैं, कहाँ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी सेम किया है, v2 की वैल्यू निकाल दी है और इसको वापस यहाँ पे पुट कर लिया है।
ठीक है, जो टर्म्स कट रही है काटनी है, जो टर्म्स कॉमन निकल रही है निकालनी है, और वो उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। चलो मैं करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m1 q1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 होगा, लेकिन v2 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पे ये v1 u1 माइनस u2 डन। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v1 m2 u1 m2 u2 डन। सभी टर्म्स को एक तरफ भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा सभी टर्म्स को भेजने से पहले एक बार देख लो कोई चीज़ कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है हमारे पास में। तो m1 v1 m2 u2 इसमें कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होना चाहिए, जैसे कि m1 u1 ये भी हो गया, ये भी हो गया, m2 v1 और m2 u1 और m2 u2, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास में सारी की सारी टर्म्स आ गई है। चलो सेम डिटो टर्म्स है। अब सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस का m1 v1 माइनस का m2 माइनस का m2 v1 माइनस का m2 u1 और प्लस का m2 u2 आ गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जो सारी टर्म्स है ना m1 m1 फॉर्मेट में है, और जो जो m2 m2 में है और v1 v2 में, उन सबको कॉमन निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों के साथ में क्या आ रहा है u1, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, u1 माइनस सॉरी u1 बाहर आ रहा है m1 माइनस m2, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, दो ये और ये टर्म दिख रही है आपको, ये टर्म और ये टर्म m2 u2 m2 u2 दो बार है, तो ये दोनों बार ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 2 m2 u2, ठीक है जी। फिर इसके बाद में कौन बच रहा है, ये दोनों टर्म बच रही है, इसमें से हमारे v1 कॉमन आ रहा है, तो v1 को हम बाहर निकाल देते हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास में बचेगा m1 माइनस का v1 निकाल देते हैं, काम करते हैं, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये इक्वल में 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2, माइनस की टर्म को इधर भेजूंगा तो v1 m1 प्लस m2, ये पूरी टर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास में इक्वेशन मिलेगी u1 m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ से हमारे पास में v1 की वैल्यू आ गई, तो ये फाइनल फार्मूला हमारे पास में मिल जाता है, ठीक है। इस पूरे डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो तो इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो आप, पूरा की पूरा, और वैसे भी इतना फास्ट नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ से हमारे पास में v1 की वैल्यू आ गई, जो हो रही है u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो तुम सेपरेशन के बाद में, है ना, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है। सिमिलरली अब तुम्हें क्या करना है, अगर v2 निकालना है तो वापस डेरिवेशन करने से बेटर एक शॉर्टकट तरीका है, जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारा m1 है वहाँ पे m2 रख दो, और जहाँ जहाँ पे भी m2 है वहाँ पे m1 रख दो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखो m1 है तो उसकी जगह m2 है तो m1 रख दो, तो हमारा फाइनल फार्मूला चेंज हो जाएगा और हमारे को फाइनल में v2 मिल जाएगा। शॉर्ट तरीका है, कुछ नहीं, फार्मूला सेम है, u1 u2 को कोई चेंज नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। u1 u2 को फॉर्मूले में चेंज करना है बस v2 के जगह पे, बाकी इधर कोई चेंज नहीं करना है। जब आप v1 से v2 में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे m1 है वहाँ m2, जहाँ m2 है m1, मतलब 1 और 2 की जो भी टर्म्स है सभी बदल देनी है। तो इन दोनों फॉर्मूले को देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जहाँ पे m1 है वहाँ m2 है, जहाँ पे u1 है वहाँ u2 है, ठीक है जी। ये आपके पास में आ गई। थोड़े कंडीशन डाल देते हैं अगर हम इसमें, तो सिंपल सा है, जैसे कि अगर प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों सेम मास के हो, m1 m2 दोनों सेम है, तो हम एक कंडीशन डाल सकते हैं ना कि m1 इक्वल टू m2
इक्वल टू m हो जाएगा। तो सब जगह पे रख दो आप m। तो जब जैसे ही m रखेंगे हम, तो वहाँ पे ये वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी, ये हम सब्सटीट्यूट करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहाँ गया, मैं फर्स्ट वाल इसी को रखवा देता हूँ, v1 है ना। चलो अभी मैं आपको है ना इसमें रख के बताता हूँ कि m1 अगर रखूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, सब जगह पे m रख देता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा u1, ये आ जाएगा m माइनस का m अपॉन m प्लस m टू m u2 अपॉन m प्लस m। तो ये v1 आ गया, ठीक है जी। अब ये टर्म तो ज़ीरो है क्योंकि देखो m माइनस m तो ज़ीरो, तो ये हो गया 2m अपॉन u2 अपॉन 2m इक्वल टू v1। तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया, तो कौन किसके बराबर मिला है, v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली करना था तो साइन बदल जाएंगे, तो ये v2 इक्वल टू u1 के रहेगा, ठीक है। ये किस कंडीशन में आएगा, जब दोनों ही मासेस क्या है हमारे सेम है। इट मीन्स व्हेन द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगोज द हेड ऑन कोलिजन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। अगर एक आ रही है तो अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देगी, बिल्कुल पलट जाती है वेलोसिटीज। इसमें ही दूसरा केस है, अगर मैसिव प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स विद द लाइट टारगेट, बड़ा ऑब्जेक्ट और छोटे टारगेट के साथ में टकरा रहा है, तो अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा m2 है उसको इग्नोर कर लेंगे, तो हमारे पास में दो कंडीशन वापस आती है और हमें दो नए फॉर्मूले मिलते हैं, v1 इक्वल टू u1 और v2 इज इक्वल टू 2u2 माइनस u2, u1 माइनस u2, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला। और लास्ट वन इज, अगर लाइट प्रोजेक्टाइल टकराता है बड़े ऑब्जेक्ट से, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हमारे पास में ये नए फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे लाइट प्रोजेक्ट, जब देखो जब हैवी ऑब्जेक्ट लाइट से टकराएगा वेलोसिटी डबल हो जाएगी ना, तो देखो हाँ वेलोसिटी डबल हो गई ये रही। और जब लाइट प्रोजेक्ट बड़े से टकराएगा तो वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के, पर पहला वाला ऑब्जेक्ट तो वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। हाँ हो रहा है रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन थी हमारे पास में। पहली कंडीशन है कि मासेस इक्वल है, दूसरी कंडीशन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, और तीसरी कंडीशन है m2 इज ग्रेटर देन m2 है, m2 इज ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, और मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उन दोस्तों को तो ज़रूर भेजिए जिनको इसकी बहुत ही नीड है, जो IIT JEE और नीट क्रैक करना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।